लखनऊ की भीड़ भाड़ वाली व्यस्त दुनिया से दूर वीरानियत में बंद पड़ा वो महिला पुलिस थाना अपने आप में कई राज छुपाए है। कहा जाता है कि एक कैदी औरत ने अपने सेल में खुदकुशी करके अपनी जान दे दी थी। उसके बाद से ही उस औरत की आत्मा इसी पुलिस थाने में भटकती है। कहा जाता है कि उसके मरने के बाद रहस्यमय तरीके से यहाँ 4 मौतें हुई। वो औरत किसी का भी थाने में आना पसंद नहीं करती, इसीलिए ये थाना कई सालों से बंद पड़ा है। अविनाश ने बहुत सुना था उस थाने के बारे में। अपनी पहली हॉरर फिल्म बनाने के लिए अविनाश को ऐसी ही किसी जगह की तलाश थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी अविनाश को लखनऊ एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ शूटिंग करने की मंजूरी नहीं मिली। तो एक दिन रात के 11 बजे अविनाश अपने कैमरामैन फ्रेंड सुमित के साथ उसी थाने के सामने पहुंचा। दीवार कूदकर दोनों अंदर घुसे। 8 सेल्स के उस पुलिस स्टेशन में 7 सेल्स के दरवाजे खुले थे और सबसे आखिरी कोने में 8वें सेल का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जो कोई भी बाहर से बंद कर सकता था। अविनाश ने सुमित को कैमरा ऑन करके उसी 8वें सेल पर फोकस करने को कहा। सुमित अपनी पोजीशन लेकर कैमरा ऑन करके खड़ा हुआ। अविनाश दाएं से चलकर उसी सेल तक आया। सेल के सामने रुका, अंदर हाथ डालकर कुंडी खोलकर जैसे ही उस लोहे के मोटे सरियों वाले दरवाजे को खोला कि तभी बाकी 7 सेल्स के खुले दरवाजे अपने आप बंद हो गए और सुमित के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। अविनाश गुस्से में सुमित तक चलकर गया और बोला, बेवकूफ़ इंसान, यही तो सीन था जो रिकॉर्ड करना था और तूने कैमरा ही गिरा दिया। लेकिन सुमित को तो जैसे सांप सूंघ गया था, क्योंकि वो तो बस फटी आंखों से 8वें सेल की तरफ देखे जा रहा था। अविनाश ने सुमित का कंधा पकड़कर उसे हिलाया तो मानो सुमित बेहोशी से जागा हो। सुमित ने कहा, भाई तूने जब उस सेल का दरवाज़ा खोला ना तो कोई अंदर से बाहर निकला। अविनाश ने कैमरा उठाया और वीडियो प्ले करके देखा तो उसने साफ साफ एक परछाई अपने सामने से गुजरती देखी। अविनाश ये वीडियो देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी नई हॉरर मूवी में उसे काम करने के लिए एक रियल भूत मिल चुका है। अविनाश खुशी के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी अविनाश और सुमित को बाहर से अंदर आते कदमों की आहट सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर सुमित और अविनाश 8 नंबर सेल में जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गए। बैठे बैठे दोनों ने देखा कि 2 कदम उस 8वें सेल तक कराकर रुके। अंधेरा इतना था कि सेल के बाहर खड़े उन 2 कदमों का चेहरा देखना मुश्किल था, लेकिन उसके कपड़ों से मालूम पड़ रहा था कि शायद वो कोई गार्ड है। लेकिन सुमित या अविनाश में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस हॉन्टेड महिला पुलिस थाने का कोई गार्ड भी हो सकता है। खैर, वो गार्ड कुछ देर वहाँ खड़ा होकर वापस बाहर की तरफ चला गया। अविनाश फ़ोन की फ्लैश ऑन करके खड़ा हुआ और सेल के गेट पर आकर बाहर देखा तो उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, क्योंकि थोड़ी देर पहले सुमित के हाथ से छूटकर जहाँ कैमरा नीचे गिरा था वहीं अब सुमित बेहोश पड़ा था। अविनाश ने पलटकर पूरे सेल में फ़ोन की फ्लैश घुमाई तो पूरे सेल में अविनाश के अलावा कोई नहीं था। अविनाश ने एक बार फिर सेल से बाहर देखा तो अब वहाँ भी कोई नहीं था। पलटकर एक बार फिर सेल में देखा तो अविनाश का खून ठंडा पड़ जाना लाजमी था, क्योंकि पीछे सुमित उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ खड़ा था। अविनाश बोला, भाई मुझे तो कभी यहाँ दिखाई दे रहा है, कभी बाहर दिखाई दे रहा है। सुमित ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं इधर भी हूँ और बाहर भी हूँ। और दूसरे ही पल, भाई अविनाश, मैं तो कब से तेरे पीछे खड़ा हूँ। शूटिंग करने आया है यहाँ पर। भाई छोड़ ये सब बातें, चल काम पर लगते हैं। तेरी मौत आने वाली है। बुत बनकर क्यों खड़ा है? विनाश, विनाश, मौत, विनाश, मौत, मौत, विनाश, मौत। विनाश।
और सुमित ऐसे ही आवाज़ बदल बदल कर बोलता रहा। अविनाश न तो भाग पाया और न ही चीख पाया, बस बेहोश होकर गिर पड़ा। अविनाश को होश आया तो उसने खुद को सेल नंबर 8 के बीच पाया और सुमित आसपास कहीं नहीं था। पूरे थाने में मौत सा सन्नाटा फैला था। अविनाश दौड़ा थाने से बाहर निकलने के लिए। दौड़कर सारी सेल्स को पार करके अविनाश थाने के एग्जिट पर पहुंचा, जहां उसकी तरफ पीट करके ज़मीन पर वही गार्ड बैठा था जो थोड़ी देर पहले अंदर आया था। अविनाश दौड़कर उसके पास पहुंचा और उससे कहा कि मेरा दोस्त अंदर फंस चुका है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। गार्ड ने बीड़ी का धुआं अविनाश के मुंह पर छोड़ते हुए कहा, आप जैसे पढ़े लिखे बेवकूफ़ लोग आते रहते हैं, ये जानते हुए भी कि यहाँ कई सारी आत्माओं का वास है। चलो भाई, हमारा तो काम ही है सुरक्षा देना। इतना कहकर गार्ड अविनाश के साथ अंदर की ओर चल पड़ा। अविनाश ने गार्ड से पूछा कि इस थाने की आखिर कहानी क्या है, तो उस गार्ड ने बताया कि सेल नंबर 8 में एक औरत थी जो शायद पागल थी। उसने 2 कैदी, एक महिला पुलिस और एक गार्ड समेत 4 हत्याएं इसी सेल में रहकर रहस्यमय तरीके से की। कहते थे कि वो काला जादू करती थी, मगर न जाने क्यों एक दिन खुद का गला काटकर उसने अपनी जान दे दी। कहते हैं उसके बाद से अब तक इस थाने में 5 आत्माओं का वास है। अविनाश कुछ बोलता उससे पहले ही अंदर से एक अजीब सी हंसने की आवाज़ ने अविनाश को चुप कराया। धीरे धीरे अविनाश और वो गार्ड आगे बढ़े। सारी सेल्स को पार करके सेल नंबर 8 तक पहुंचे। अविनाश ने फ्लैश अंदर घुमाई तो सुमित दीवार पर पैर लगाकर जमीन पर अपने दोनों हाथों के बल पर खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। अविनाश को देखते ही सुमित चुप हुआ, पैर जमीन पर रखकर। गार्ड और अविनाश के सामने उकड़ू बैठा और एक गुस्से भरी आवाज़ में अविनाश की तरफ देखते हुए बोला, तू फिर आ गया यहाँ, चला जा यहाँ से, वरना तेरे दोस्त की गर्दन यहीं मरोड़ दूंगी। अविनाश ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, नहीं, मैं मेरे दोस्त को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। सुमित ने बिना कुछ जवाब दिए अपना दायां हाथ बाएं हाथ से पकड़कर एक झटके से तोड़ दिया और हड्डी टूटने के बावजूद भी सुमित एक डरावनी हंसी हंसे जा रहा था। इस बार अविनाश के कुछ बोलने से पहले ही गार्ड बोला, छोड़ दे नीलम, इसे बच्चा है। सुमित ने जवाब दिया, नहीं गोपाल, तू आज बीच में मत आ, ये लड़का मुझे पसंद है, इसे मैं अपने साथ रखूंगी। देखो नीलम, इस बार इसे जाने दो, अगली बार अगर ये यहाँ आया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आज इसे जाने दो। सुमित एकदम सीधा खड़ा हुआ और अजीब सी आवाज़ करता भयानक तरीके से कांपने लगा और कांपता कांपता बेजान सा होकर नीचे गिर पड़ा। अविनाश फटे आँखों से एक नज़र सुमित की तरफ और एक नज़र गार्ड की तरफ देख रहा था। गार्ड ने वहाँ के सन्नाटे को तोड़ते हुए कहा, जाओ उठा लो उसे, अब वो तुम्हारा दोस्त ही है। अविनाश ने जाकर सुमित को उठाने की कोशिश की, लेकिन सुमित होश में नहीं आया तो अविनाश ने उसे कंधे पर उठा लिया। आगे आगे अविनाश और पीछे पीछे गार्ड चलते हुए थाने से बाहर निकल ही रहे थे कि अविनाश ने गार्ड से पूछा, क्या सेल नंबर 8 वाली जो कैदी थी उसका नाम नीलम था? गार्ड ने कहा, हाँ। अविनाश ने पूछा, आपका नाम गोपाल है? गार्ड ने कहा, हाँ। एक और सवाल अविनाश ने मजाक में गार्ड से पूछा, कहीं आप वही गार्ड तो नहीं जिसकी नीलम ने हत्या की थी? गार्ड ने जवाब दिया, हाँ। अविनाश ने पलट कर देखा तो पीछे कोई गार्ड नहीं था, बस एक जलती हुई बीड़ी जमीन पर पड़ी सुलग रही थी। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।